मैंने सुना आप शायद खाकान भाई साहब की पार्टी में जा रहे हैं। पता नहीं देखा, बहुत बड़ी बात होती है एक दूसरी पार्टी में जाना। शाहिद खाकान इज एन आउटस्टैंडिंग पर्सन, किसी को कोई शक नहीं। मेरा ख्याल है वन ऑफ द मोस्ट एडमायर्ड पॉलिटिशियंस इन पाकिस्तान। तो वो कदम उठाते हैं तो कुछ सोच समझ के उठाते हैं, बट अभी मैं कोई लास्ट वीक उन्होंने मुझे कहा 4 से 6 हफ्ते में पार्टी बना रहा हूँ। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप जा रहे हैं। मैंने उनसे बात हुई है, जाहिर सी बात है, बात हुई है। जाहिर है उन्होंने पार्टी सिर्फ 3 लोगों की कितनी बनेगी, मतलब मुस्तफा होकर मिफ्ताह इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी। आई गेस कि उनको और लोगों को भी चाहिए होगा। सब मुलाकात अच्छी रही। हाँ, मुलाकात मेरी रेगुलर बातचीत। मिफ्ताह इस्माइल तो वैसे भी कराची में होते तो उनसे भी होती रहती बातचीत। आपकी मुस्कुराहट देख के मुझे लग रहा है आप जा रहे हैं। क्या देना यार, क्या क्या उसमें क्या छुपाने की क्या बात है। 4 हफ्ते में हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि मैंने बिल्कुल फैसला नहीं किया, क्योंकि एक देखे सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी की वजह से नहीं, एक वैसे भी किसी भी कंट्री में एक दो जो अब तो 3 हैं, 3 पॉलिटिकल पार्टीज में ब्रेक करना। पहले तो 2 में इमरान खान ने जो ब्रेक किया था दैट वाज अनयूजुअल, और उनको भी 15 साल लगे थे 96 से लेकर 2011 तक। वो जो फेमस लाहौर का जलसा था, 1 सीट जीती हुई थी। तो फिर और उसमें उनके बहुत सी कुवतें। स्पेस आप कह रहे नहीं है इस वक्त शायद साहब के लिए? जी, स्पेस नहीं मिलेगी, इसलिए स्पेस। अब ये लॉन्ग टर्म कितना पेशेंस कोई शो करने के लिए तैयार होता है। देखना पंजाब में इवेंचुअली कहते हैं कि नून लीग जब खत्म हो गई तो उसकी स्पेस कोई ना कोई तो लेगा ना। ठीक, या तो नून लीग पंजाब में खत्म हो गई है, मतलब अभी तो बहुत पूरी पोजीशन है। मैं आता हूं इसके ऊपर। वैसे ही आपने जो ये जुमला कहा है, जुबैर साहब का ख्याल है नून लीग पंजाब में खत्म हो गई। और इसमें एक और चीज जो सबसे बड़ा, पंजाब ही में थी ना, जीटी रोड से फारिग, पूरे जीटी रोड पे सीट नहीं, मुझे नहीं लगता कोई सीट इन्होंने जीती है। जो जीती तो बहुत है, लेकिन इसी पर एक बात कर लें पहले। क्या मैंने बाजवा साहब की जरा कुछ चले बाजवा, क्योंकि आप जाती तौर पे बहुत सारा कुछ देखते हैं। उन्होंने 2-3 क्लेम्स किए हैं, तो मैं चाहता हूं उसके ऊपर कर लें। फिर आते हैं जरा 8 फरवरी पर जुबैर साहब का क्या व्यू है, क्योंकि लाहौर से उखाड़ दिया। अगर लाहौर से पीएमएलएन गई और जीटी रोड से गई तो बात आपकी ठीक है, वो पंजाब से गई। होता ही थे ना, सिंध तो आने की जरूरत ही नहीं कोई करता था। जिसने हुकूमत बनानी होती थी वो जीटी रोड पर जीत गया, उसने इस्लामाबाद में हुकूमत बना ली। तो हु गोज टू सिंध, सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस इन द कंट्री। अभी आप देख लेना, ये जो इलेक्शन था कोई नहीं, इसमें आधे घंटे के लिए कोई नहीं आया। ये बताएं, बाजवा साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब को लंदन भेजने में मेरा कोई किरदार नहीं था, बड़ी कस्में भी खाई हैं। आपका क्या ख्याल है? आप तो उस वक्त बड़े सेंटर ऑफ, मेरा ख्याल है उनका किरदार था। मतलब कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनका किसी बड़े इवेंट में किरदार ना रहा हो उस 6 साल के दौरान जब वो थे आर्मी चीफ। एक तो वो थे भी दबंग किस्म के आदमी, आउटस्पोकन थे, और जहां वो उनकी एक, जहां हमें शदीद एतराज था पीएमएलएन को कि जी वो उनको सहारा दे रहे हैं पीटीआई को, वहां ही हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर ऑल्सो कि भाई इतना नहीं करना चाहिए कि मार मार के दूसरे को मार ही देना चाहिए। सो वो सब उन्होंने कर लिया था, पार्टी भी तोड़ दी थी, डिस्क्वालीफाई भी करवा दिया था, सब कुछ कर लिया था। अब थोड़ा सा वो उनको एक हल्का हाथ भी रखना था ताकि वो विकेट के दूसरी तरफ खेलने का जब मौका आएगा तो उस वक्त कोई सॉफ्ट कॉर्नर होगा। वो हुआ भी, बाद में मौका भी आया और सॉफ्ट कॉर्नर भी आया। सो मियां साहब को बाजवा साहब ने बाहर भेजा। ही फैसिलिटेटेड मतलब उस टुवर्ड्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। नहीं, मैं मियां साहब के बाहर जाने की बात कर रहा हूं। 100% देखे ना, अब वो बात ये होती है कि इमरान खान उस फेमस कैबिनेट मीटिंग में जब वो कहते हैं कि उनका बिल्कुल रोने वाला हो गया था, पर आई बी फेल्ट फॉर इट। और कुछ मिनिस्टर्स थे, सॉरी इमरान खान ने कहा कुछ चीरी मजारी वगैरह कि ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स कौन निकलवा सकता है? यानी प्लेटलेट कम ना हो, कौन कम कर सकता है? एक ही आदमी सिर्फ एक। सो मतलब देखे ना, उन्होंने जितने ज्यादती की थी तो ही हैड टू बैलेंस इट। और उनको ये पता था, उनकी जो इंटेंशन थी कि फॉर ऑल टाइम चीफ रहने की थी, और एटलीस्ट जब तक बस चलता, तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे लग के नहीं हो सकता था। उनको दोनों मेजर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ देखना था। सो इस वजह से मियां साहब को बाहर भेजा गया। जी, मरियम नवाज साहिबा का ट्विटर भी इसी वजह से खामोश हुआ, एक डील का नतीजा था उस वक्त। मरियम नवाज का जो ट्विटर अकाउंट बंद हुआ था, वो आप टाइमिंग वो कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं, मैं बता देता हूँ। मरियम नवाज बिल्कुल इफेक्टिव हो गई थी ट्विटर भी, और वो बाहर भी निकलना शुरू हो गया था अराउंड जून ऑफ 2019। and Mia Nawaz Sharif went to London in November 2019. So she was going to, भाई हम तो लेके निकले थे सबसे पहले फैसलाबाद गई, कोर्ट मोमिन गई, फिर
सरगोदा गई, पाकपतन गई, तो वो तो मियां साहब के जाने के बाद थोड़ा खामोशी आ गई थी ना, थोड़ा सा वो हो सकता है, बट वो जो ट्विटर अकाउंट बंद होने का जो पीरियड है ना, वो था दिसंबर, जब उनको जेल से रिहाई मिली थी, अच्छा, मरियम नवाज को, एंड टिल द बिगिनिंग ऑफ 2019 शी वाज कंप्लीटली साइलेंट। सो उसका उससे कोई लेना जी।